हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर क्या होता है और किस तरह से हम कैलकुलेट करें कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट इंसुलिन की कितनी है। मान लीजिए हमने शुगर तो चेक कर लिया कि हमारा शुगर है 250-300 के आसपास और हमारा टारगेट रेंज है कि शुगर को लाना है 100 पर। तो कितने यूनिट इंसुलिन एक पर्टिकुलर टाइप का हमको लगेगा, वो कैसे पता चलेगा। अब मान लीजिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट शुगर लेवल्स को 200 कम करने की ज़रूरत है। आपने अपने हिसाब से रैंडमली 20 यूनिट 30 यूनिट कुछ भी इंसुलिन लगा लिया और शुगर आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया या बहुत कम नहीं हो पाया, कैसे मैनेज करेंगे उसको। तो उसमें इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन करने के लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर है। इसको कैलकुलेट करना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति की इंसुलिन सेंसिटिविटी कितनी है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कितने इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है और उसके बेसिस पे हम उसको इंसुलिन का डोजेज डिसाइड कर सकते हैं कि इतना शुगर का आपको अगर वेरिएशन आएगा तो कितने आपको यूनिट इंसुलिन एक पर्टिकुलर टाइप का लेने की ज़रूरत है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले इसमें ज़रूरी है कि पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करिए जब आपको चेक करना है। 2 मील्स के बीच का जो टाइम है जब आपका शुगर लेवल स्टेबल है, यानी आपको 12 बजे से लेकर अगर अगला मील आपका शाम को 8 बजे है तो 4-5 बजे के आसपास का टाइम को सिलेक्ट कर लीजिए। जब आपका पिछले खाने का इफेक्ट चला गया और अगले खाने की अभी बॉडी में कुछ वो नहीं है, रिक्वायरमेंट से हाइपोग्लाइसेमिया क्रिएट नहीं हुआ है, उस टाइम पे कैलकुलेट करिए जब आपका ब्लड शुगर लेवल्स बिल्कुल स्टेबल है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। या किसी दिन अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप कैलकुलेट करिए ताकि पिछले खाने से और उसके बॉडी पर जो इफेक्ट है उससे बहुत ज़्यादा इसके वैल्यूज़ पर फर्क नहीं पड़े। उसमें पहले ज़रूरी है कि मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर पे कितना आपका ब्लड शुगर लेवल्स आ रहा है उसको कैलकुलेट करिए। उसके बाद आप ये कैलकुलेट करिए कि वहाँ से नॉर्मल लेवल पर लाने में आपको कितना इंसुलिन लग रहा है। वो एक पर्टिकुलर इंसुलिन के लिए आप कैलकुलेट करिए कि कितना डोज की आपको ज़रूरत है। मान लीजिए आपका शुगर आया 200 और आपको मेंटेन करना है 100 पर, 200 से 100 पर उसको लाना है, यानी 100 का आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो उसमें मान लीजिए आप रेगुलर इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, स्पार्ट इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, बेसल बोलस इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, मिक्सार्ड इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर इंसुलिन के कितने यूनिट में आपने वो डोज कैलकुलेट किया, कितना आपको लग रहा है। मान लीजिए 200 से 100 में लाने में आपको जो पर्टिकुलर इंसुलिन चाहिए उसके 10 यूनिट लग रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में 100 वैल्यूज़ को कम करने के लिए आपका करेक्शन फैक्टर 10 यूनिट का हो गया। तो फ्यूचर में कभी भी आपको अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की। मान लीजिए अगली बार आपका शुगर आया 200 के बदले 300, यानी आपको 200 यूनिट 200 अपने शुगर लेवल को कम लाना है, यानी कि 300 to 100 के बीच में आपको शुगर को लेके आना है। तो उस समय आपको लास्ट टाइम अगर 100 शुगर वैल्यूज को कम लाने के लिए आपको 10 यूनिट लगा था तो इस बार 20 यूनिट लगेगा। अगर 150 का आपको करेक्शन करना है तो 15 यूनिट लगेगा। तो उस हिसाब से आपको एक अंदाज डेवलप हो जाएगा कि आपको कितना यूनिट नॉर्मली लगता है। उसके बेसिस पे आपको करेक्शन डेवलप कर सकते हो। मान लीजिए आपको सिर्फ 50 से रिड्यूस करना है शुगर, आपको 150 आपको 100 पे लाना है, तो 5-6 यूनिट को यूज़ करिए। अलग अलग तरह के इंसुलिन के लिए और अलग अलग टाइम्स पर ये वैल्यूज वेरी कर सकती है। मान लीजिए आपको रेगुलर इंसुलिन में कितना डोज लग रहा है, अस्पार्ट में कितना लग रहा है, बेसल इंसुलिन में कितना लग रहा है, या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में कितना लग रहा है, मिक्सडार्ट में कितना लग रहा है, वो वेरी कर सकता है। तो हर पर्टिकुलर इंसुलिन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आपको अपना करेक्शन फैक्टर को कलेक्ट करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार किसी और व्यक्ति में 10 यूनिट लगता है तो मेरे को भी 10 लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। हर आदमी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स और सेंसिटिविटी और कितना बॉडी को एक्स्ट्रा इंसुलिन लगता है उस वैल्यूज़ को कम लाने के लिए, वो कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये वैल्यूज़ भी बार बार चेंजेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको आज 10 यूनिट लग रहे हैं तो ज़िंदगी भर 10 यूनिट ही लगेगा। कभी आपका बॉडी का फंक्शन ऐसा हो सकता है कि वो 10 के बदले 8 यूनिट लगे, कभी 12 यूनिट लगे, कभी 15 लगे, वैसा हो सकता है। तो आपको इसको मल्टीपल टाइम्स पर चेक करते रहना है। हर महीना 2 महीने में एक बार चेक करना है और अलग अलग सर्कमस्टांस में भी चेक करना है। मान लीजिए आपने एक दिन उपवास रखा तब चेक कर लिया, एक दिन खाली पेट रहे तब चेक कर लिया, एक दिन आपने 2 खाने के बीच में चेक कर लिया। अलग अलग टाइम पे आप अपनी कंडीशंस पे, अलग अलग स्ट्रेस लेवल्स पे, अलग अलग बॉडी टाइम्स पे आप उसको वेरी कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मेरा इंसुलिन का करेक्शन फैक्टर कितना आ रहा है। उसके बेसिस पे आप अपनी इंसुलिन डोजेज की रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हो, मैनेज और मेंटेन कर सकते हो। हर बार आप उस इंसुलिन पर कितना वेरिएशन हुआ उसको भी मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए कि आज आपने कैलकुलेट कर दिया कि 10 यूनिट से मेरा 100 शुगर लेवल्स कम हो रहा है। आप थोड़े दिन बाद फिर से एक बार चेक करके देख सकते हैं कि 10 यूनिट मैंने आज लिया तो 100 का वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इंसुलिन लगाने के पहले और लगाने के 1 या 2 घंटे के बाद फिर से आपने चेक किया कि उतना वेरिएशन आ रहा है कि नहीं। पर ये स्टैंडर्ड टाइम्स पे ही होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए किसी दिन आपने उस दिन टाइम ज़्यादा खा लिया और किसी दिन कम खा लिया तो खाने के हिसाब से भी वेरिएशन हो सकता है। ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना लिया तो जल्दी
शुगर लेवल्स बढ़ेगा, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कर लिया तो उसमें भी वेरिएशन आ सकता है, शुगर कम बढ़ेगा। तो वो सब चीज़ें भी इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा खाली पेट रहे तब चेक करें तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। क्योंकि अदरवाइज क्या है, जो आपने खाना खाया, कितना मात्रा में खाया, कितना कार्बोहाइड्रेट खाया, कितना ग्लाइसेमिक लोड था, वो सारे फैक्टर्स भी आपके ग्लाइसेमिक करेक्शन फैक्टर को अफेक्ट करेंगे। इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। ये फैक्टर आपका कैलकुलेट हो जाए तो आप अपना घर का खुद ही मैनेज कर सकते हैं कि आपको कितने डोजेज की रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली। लेकिन इस पैटर्न को मैनेज करने के लिए आपको बार बार चेक करने की जरूरत है कि शुगर मेरा कितना आ रहा है। अब कोई व्यक्ति है जो 3 महीने में या 2 महीने में एक बार चेक कर रहा है तो उसके लिए इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप अगर 2-3 महीने में एक बार चेक कर रहे हो तो आपको उतना अग्रेसिव करेक्शन कर ही नहीं रहे हो, तो आप उस हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उस हिसाब से डोजेज को आप ले सकते हो। पर ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से अगर आपको इसको करना है और खुद ही घर पे मैनेज करना है, आप एजुकेटेड हो तो इसको आप घर पर मैनेज कर सकते हो। पर यह है कि आपको थोड़ा करेक्शन फैक्टर को प्रॉपर कैलकुलेट करना ज़रूरी है और उसको कैसे यूज़ करना उसको समझने की ज़रूरत है। उसके बेसिस पे आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कितनी है उसको समझना ज़रूरी है और उसको मैनेज कर सकते हो। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ ये वीडियो देख के आप घर पर खुद ही मैनेज करना चालू कर दें। डॉक्टर के साथ एक बार मिल लीजिए, आपका पर्टिकुलर जो इंसुलिन है वो कितना आपको रिक्वायरमेंट है, और पहली बार या दूसरी बार जब आप इसको करें तो 1-2 बार आपने डॉक्टर के प्रेजेंस में इसको करें तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर खुद अपनी क्लिनिक में अगर इसको आपको करवाता है टेस्ट तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से मैनेज करना है और आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, ताकि अगली बार आपका करेक्शन फैक्टर आप खुद कैलकुलेट कर सको। पहली बार डॉक्टर आपको कैलकुलेट कर देगा कि 100 यूनिट्स में आपको 10 यूनिट लग रहा है कि 12 यूनिट लग रहा है कि 15 यूनिट लग रहा है, तो 100 मिलीग्राम्स कम करने के लिए मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर इंसुलिन की। जब इंसुलिन चेंज भी करेंगे तब भी एक बार आपको फिर से करवाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक बार रेगुलर इंसुलिन लिया, अगली बार कुछ और कर लिया, तो फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर इंसुलिन में 10 यूनिट लग रहा था, दूसरे वाले में हो सकता है 12 लगे, तीसरे में 15 लगे, तो आपको उस पर्टिकुलर इंसुलिन जो आप यूज़ कर रहे हो उसका करेक्शन फैक्टर देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपका डोजेज डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको एक्यूरेट और अच्छा कंट्रोल चाहिए विदाउट कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया और विदाउट कॉम्प्लिकेशन, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कैलकुलेट करने का। आपका करेक्शन फैक्टर आप कैलकुलेट कर लें, उसके हिसाब से आपको एक अंदाज हो जाएगा कि जब कभी भी आपका शुगर वैल्यूज बढ़ती है तो कितने यूनिट्स की आपको ज़रूरत है और उस हिसाब से आप लेंगे। तो इसमें क्या है, कोई बार बार चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बेसिकली आपका करेक्शन थोड़ा ठीक जाएगा। मतलब आपको 200 यूनिट अगर 200 मिलीग्राम अगर शुगर को कम करना है, आपने 20 यूनिट ले लिया तो मोर और लेस आपका करेक्शन ठीक जाएगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने 20 यूनिट ले लिया तो शुगर आपका 15 पे आ गया, या आपने 20 यूनिट ले लिया तो शुगर 300 से सीधा कम हुआ लेकिन थोड़ा हिस्सा ही कम हुआ, 300 के बदले 200-250 ही हुआ, वापस और यूनिट की ज़रूरत है। तो आपका अगर करेक्शन फैक्टर आपके हिसाब से, बॉडी के हिसाब से जो कैलकुलेट अगर किया गया है तो वो आपको ज़्यादा सूट करेगा, उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और वो आपको लॉन्ग टर्म उसको यूज़ करना और ज़्यादा एक्यूरेटली यूज़ करना आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो आज के टॉपिक में हमने इंसुलिन करेक्शन फैक्टर या इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर को कैसे घर पर कैलकुलेट करें इस बारे में बात करी, उससे मैनेज कैसे करना है उस बारे में बात करी। ये बेसिकली है तो बड़ा सिंपल, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार अगर आप डॉक्टर के साथ समझ के फिर से यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको इसको मैनेज और मेंटेन करना ईजी रहे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए हमारे चैनल पर यूट्यूब शॉर्ट्स रेगुलर बेस पे हम अपलोड कर रहे हैं। चैनल पर डायबिटीज़ से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें डायबिटीज़ से बहुत सारे वीडियोज़ हैं अवेलेबल, इंसुलिन पंप्स और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स और ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। आप उन्हें चेकआउट कीजिए, आपको डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे।